नमस्ते और स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल चार्ट्स की इस थोड़ी सी उलझी हुई दुनिया को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि ये ऊपर नीचे जाती लाइनें आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। अगर कभी किसी ट्रेडिंग चार्ट को देखकर थोड़ी घबराहट होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, इन चार्ट्स की ना अपनी एक अलग ही भाषा होती है और आज हम बस उसी भाषा के एबीसीज को सीखने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम चार्ट्स की भाषा को समझेंगे, फिर एक एक कैंडलस्टिक की कहानी में उतरेंगे, बाजार का बड़ा ट्रेंड पकड़ेंगे, कीमत के लिए जमीन और छत को पहचानेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे कि ट्रेडिंग के मौके कैसे नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को ना एक नई भाषा सीखने जैसा ही समझिए। यहाँ हर लाइन, हर कैंडल, हर एक पैटर्न हमें एक कहानी सुना रहा होता है, प्राइस के उतार चढ़ाव की कहानी। देखिए, एनालिसिस के ना मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो किसी कंपनी की जड़ों में जाता है कि वो कितना कमाती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है और वो है प्राइस। इसका मानना है कि भाई कंपनी से जुड़ी हर अच्छी बुरी खबर का असर पहले ही उस चार्ट पर दिख रही कीमत में शामिल हो चुका है। चलिए अब जूम इन करते हैं और चार्ट के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कैंडलस्टिक। हर एक कैंडल अपने आप में एक तय समय की पूरी कहानी बयां करती है। हर कैंडल के दो मेन पार्ट्स होते हैं। ये जो मोटा रंगीन हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं बॉडी। ये बताता है कि कीमत कहां खुली और कहां बंद हुई। और ये जो ऊपर नीचे पतली सी डंडियां हैं, इन्हें विग या शैडो कहते हैं। ये उस टाइम पीरियड का पूरा एक्शन दिखाती हैं कि कीमत कहां तक ऊपर गई और कहां तक गोता लगाकर आई। जब भी हरी कैंडल दिखे तो इसका मतलब सीधा है, कीमत ऊपर गई है। इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। यहां कीमत नीचे ओपन होती है और दिन खत्म होते होते ऊपर क्लोज हो जाती है। मतलब साफ है, खरीदारों ने बाजी जीत ली। और लाल कैंडल में कहानी ठीक उल्टी हो जाती है। इसका मतलब है कि कीमत नीचे गिरी है। इसलिए कीमत बॉडी के ऊपर ओपन होती है और नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। हाई और लो तो वहीं रहते हैं, बस ओपन और क्लोज की जगहें बदल जाती हैं। अच्छा, एक एक कैंडल को पढ़ना तो ठीक है, पर असली मजा तो बड़ी पिक्चर देखने में है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड, यानी उसकी दिशा क्या है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ट्रेंड हमेशा टाइम फ्रेम पर निर्भर करता है। हो सकता है कोई स्टॉक डेली चार्ट पर ऊपर जा रहा हो, पर वीकली चार्ट पर नीचे। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत पुरानी और बहुत सच्ची कहावत है कि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब बाजार जिस धारा में बह रहा है, उसके साथ बहने में ही समझदारी है। जब बाजार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा हो तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। इसकी सीधी पहचान है हायर हाइज और हायर लोज का सिलसिला। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा हो, हर अगला कदम पिछले वाले से ऊंचा है। बस यही तो है अप ट्रेंड। और इसका ठीक उल्टा है डाउन ट्रेंड। यहां बाजार एक उतरती हुई सीढ़ी जैसा लगता है, जहां हर अगला हाई पिछले हाई से नीचे होता है और हर नया लो पिछले लो से भी नीचे। इसे कहते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज। और कभी कभी बाजार को खुद नहीं पता होता कि उसे कहां जाना है। वो ना तो ऊपर जाता है ना नीचे, बस एक दायरे में फंसा रहता है। इसे ही साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, जहां कीमत लगभग बराबर हाई और लो बनाती रहती है। ठीक है, अब जब हम ट्रेंड पहचानना सीख गए हैं तो चलिए उन खास लेवल्स को ढूंढते हैं जहां कीमत अक्सर रुकती है या यू टर्न ले लेती है। इन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट को आप एक मजबूत फर्श या जमीन की तरह सोच सकते हैं। ये वो प्राइस लेवल होता है जहां आते ही कीमत को सहारा मिल जाता है और वो वापस ऊपर उछल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लेवल पर खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। और अगर सपोर्ट जमीन है तो रेजिस्टेंस है छत। ये वो लेवल है जहां पहुंचकर कीमत की तेजी रुक जाती है और वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि यहां पर बेचने वालों का दबाव बढ़ जाता है। अब यहां एक बहुत काम की बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना कभी भी एक पतली सी लाइन मत समझिए। ये एक पूरा जोन या एरिया होता है। कीमत किसी एक नंबर से नहीं बल्कि एक पूरे एरिया से पलट सकती है। ये छोटी सी बात एनालिसिस को काफी बेहतर बना देती है। बहुत बढ़िया, हमने सारे अलग अलग पुर्जे समझ लिए हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ट्रेडिंग के मौके कैसे पहचाने जाते हैं। सोचिए, कीमत बार बार एक छत से टकराकर नीचे आ रही है और फिर
एक दिन वो जोर से उस छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। बस इसी को कहते हैं ब्रेकआउट। ये अक्सर इस बात का सिग्नल होता है कि अब कीमत में एक तेज उछाल आ सकता है। और मजे की बात यह है कि जो छत पहले कीमत को रोक रही थी, अब वही उसके लिए एक नई जमीन यानी सपोर्ट बन जाती है। और जैसा आप सोच रहे हैं, इसका ठीक उल्टा होता है ब्रेकडाउन। जब कीमत अपनी जमीन यानी सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे फिसल जाती है, तो यह संकेत हो सकता है कि अब एक बड़ी गिरावट आने वाली है। और यहां भी वही होता है, जो जमीन पहले सहारा दे रही थी, अब वो एक नई छत यानी रेजिस्टेंस बन सकती है। तो लीजिए, अब आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक टूल किट तैयार है। अब सिर्फ लाइनों को नहीं देखना है, बल्कि कैंडल्स की भाषा पढ़ी जा सकती है, बाजार का ट्रेंड पहचाना जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जरूरी जोन बनाए जा सकते हैं और ब्रेकआउट जैसे मौकों पर नजर रखी जा सकती है। इन मूल सिद्धांतों को जानने के बाद अब कोई सिर्फ एक दर्शक नहीं है, अब बाजार की कहानी को खुद पढ़ा जा सकता है। तो क्या इस कहानी को पढ़ने के लिए सब तैयार हैं? और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस भविष्य बताने वाला कोई जादुई गोला नहीं है। ये तो बस एक पावरफुल लेंस है जो हमें चार्ट को ज्यादा साफ तरीके से देखने में मदद करता है, ताकि हम बेहतर और जानकारी भरे फैसले ले सकें।